Hello dear students, welcome back to this video. Today we will cover lesson number 10 from standard 7. Lesson number 10 is a respiration in organism subject science. तो हम क्या करेंगे इस चैप्टर में, रेस्पिरेशन कैसे होते हैं ऑर्गेनिजम्स में, वो हम क्या करने वाले इस चैप्टर में स्टडी करने वाले. सो लेट्स सी दिस चैप्टर. Let's see this chapter number 10, respiration in ऑर्गेनिज्म. रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, इसका मीनिंग क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है, किस तरह से वो श्वसन करते हैं ना, उसके बारे में हमें क्या करना है, स्टडी करना है. वन डे बूजो वॉज eagerly waiting to meet his grandparents who were coming to the town after the year. बूजो क्या कर रहा था, एक दिन बूजो बहुत उत्साह से क्या कर रहा था, अपने ग्रैंड पेरेंट्स का वेट कर रहा था. वो ग्रैंड पेरेंट कहाँ से आ रहे थे, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उन लोगों के बूजो के, वो कहाँ से आ रहे थे, टाउन से आ रहे थे एक साल के बाद. ही वॉज इन अ रियल हरी एज ही वॉन्टेड टू रिसीव देम एट बस स्टॉप. और वो जो हरी नाम का लड़का था वो क्या था, वॉन्टेड था, वो क्या करने वाला था, उन्हें रिसीव करने वाला था. कहाँ से, बस स्टॉप से. ही रेन फास्ट एंड रीच बस स्टॉप इन अ फ्यू मिनट. ही वॉज ब्रीदिंग रैपिडली. अब वो क्या करने वाले थे, फास्ट, बहुत ही फास्ट वो कहाँ आने वाले थे, फ्यू मिनट्स में ही कहाँ आने वाले थे, बस स्टॉप पे. तो उसने क्या किया, रैपिडली ब्रीथिंग, बहुत ही स्पीडली वो ब्रीथिंग करने लगा. हिज ग्रैंड मदर आस्क्ड हिम वाई ही वॉज ब्रीथिंग सो फास्ट. और उसकी ग्रैंड मदर उसे क्या बोलने लगी कि तुम इतने स्पीडली ब्रीदिंग क्यों कर रहे हो. बूजो टोल्ड हर दैट केम रनिंग ऑल द वे. बूजो ने बोला कि मैं पूरे रास्ते में क्या करते आया, रनिंग करते आया. बट द क्वेश्चन गॉट स्टक इन हिज माइंड. और उसके माइंड में क्या चल रहा था, क्वेश्चन चल रहा था. ही वंडर्ड वाई रनिंग मेक अ पर्सन ब्रीदर फास्टर. और उसके माइंड में क्या क्वेश्चन चल रहा था कि जो पर्सन्स होते हैं वो फास्टर ब्रीथिंग क्यों करते हैं. द आंसर टू बूजोस क्वेश्चन लाइज इन अंडरस्टैंडिंग वाई वी ब्रीथ. ब्रीथिंग इज ए पार्ट ऑफ अ रेस्पिरेशन. और उसको क्वेश्चन लाइज हुआ कि वो अंडरस्टैंड हुआ कि जो ब्रीदिंग है वो क्या है, पार्ट है किस चीज़ का, रेस्पिरेशन का पार्ट है. लेट अस लर्न अबाउट द रेस्पिरेशन. हम क्या करेंगे, रेस्पिरेशन के बारे में स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट रीडिंग है हमारी 10.1, वाई डू वी रेस्पायर. वाई डू वी रेस्पायर. आम्ही श्वास का घेतो. आम्ही हम श्वास क्यों लेते हैं, इसके बारे में स्टडी करना है. ये आप ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हों. सेल्स के बारे में है ना. सेल्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ अ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स. जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स होते हैं, उन्हें ही क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है. और सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म. सेल क्या है, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है एंड फंक्शनल यूनिट है किसका, ऑर्गेनिज्म का, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, सेल. ईच सेल और ऑफ एन organism perform certain functions such as nutrition, transport, excretion and reproduction. अब देखो सारे जो सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है, वो क्या परफॉर्म करते हैं, न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रेशन एंड रेस्पिरेशन भी वो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं. टू परफॉर्म दिस फंक्शंस द सेल्स नीड्स एनर्जी. और ये जो भी सेल्स है, सेल्स को परफॉर्म करने के लिए ये जितने भी फंक्शंस हैं ना, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, ट्रांसपोर्ट, तो ये सारे फंक्शंस उन्हें परफॉर्म करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एनर्जी की. इवन व्हेन वी ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग वी रिक्वायर्ड एनर्जी. और ओनली हम क्या करते हैं, रीडिंग करते हैं, स्लीपिंग करते हैं, ईटिंग करते हैं, तो उसके लिए भी हमें क्या लगती है, किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एनर्जी की. बट वेयर डज इट द एनर्जी कम फ्रॉम. लेकिन ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, कहाँ से आती है. कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू वुड ईट रेगुलरली.
क्या आप बता सकते हो कि जो आपके पेरेंट्स है वो क्यों आपको कहते हैं कि आपको डेली क्या करना चाहिए, खाना खाना चाहिए, ईट करना चाहिए, है ना? क्यों आपको इंसिस्ट करते हैं रेगुलरली खाना खाने के लिए टाइम पे? द फूड हैज़ अ स्टोर एनर्जी, फूड क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है, विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और फिर वो क्या होती है, काम आती है किस चीज़ के, जब हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो उस टाइम पे हमें क्या होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, तब वो हमारे काम आती है। देयरफॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, और इसीलिए जो ऑल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रेस्पायर रहते हैं किस चीज़ से, एनर्जी। एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है। ड्यूरिंग अ ब्रीदिंग वी ब्रीथ इन एयर, ब्रीथ हम जब ब्रीथ करते हैं ना, ब्रीदिंग के टाइम पे हम ब्रीथ कहाँ से करते हैं, एयर से। यू नो दैट एयर कंसिस्ट ऑर्गेनिज्म, आपको पता है कि एयर क्या करता है, कंसिस्ट करता है किसे, ऑक्सीजन को। वी ब्रीथ आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, हम जो ब्रीथ करते हैं और कुछ है ना, ब्रीथ करते हैं, हम श्वास अंदर लेते हैं और उसे बाहर छोड़ते हैं, है ना, तो वो क्या होती है, ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है। तो जो हमारे बॉडी से जो भी एयर बाहर आती है वो कौन सी एयर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होती है वो, रीच करती है किसे, कार्बन डाइऑक्साइड को। द एयर वी ब्रीथ इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी एंड ultimately to each cell. In the cell, oxygen in the air helps the breakdown of a food. The process of a breakdown of food in the cell with the release of energy called cellular respiration. Cellular respiration takes place in the cells of a organism. अब देखो क्या होता है, the process of a breakdown food, जो प्रोसेस होती है किस चीज़ की, फूड को ब्रेक डाउन करने की, किसमें, इन द सेल, किस चीज़ में होती है, सेल में, विद द रिलीज एनर्जी, और वो क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होते हैं, सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट्स होते हैं। इन द सेल फूड, अब देखो सेल में जो फूड होता है वो ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो सेल में फूड होता है जैसे कि ग्लूकोज, ये ब्रोक कैसे होता है, किस चीज़ से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से। एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन, एंड वाटर क्या करता है, यूज़ करता है किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। व्हेन द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, जब ग्लूकोज क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो ऑकर विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, इट इज़ कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। जब वो ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज, तो वो ऑकर करता है किसे, ऑक्सीजन को, क्या करता है, वो ऑक्सीजन को ऑकर करता है, उसे ही हम कौन सा रेस्पिरेशन कहते हैं, क्या कहते हैं हम उसे, एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। फूड कैन आल्सो बी ब्रोकन डाउन, फूड क्या होता है, ये भी आल्सो ब्रोक होता है विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। विदाउट यूजिंग फूड भी क्या होते हैं, ब्रोक होते हैं, ब्रेक होते हैं। दिस इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन, और उसे क्या कहा जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहा जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ब्रेकडाउन ऑफ अ फूड रिलीजेस एनर्जी, जो ब्रेकडाउन फूड होते हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज किसके प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन के, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। यू शुड know that there are some organisms such as yeast can be survive in the absence of air। आप सभी को पता है क्या कि जो ईस्ट नाम का ऑर्गेनिज्म है ना, आप सभी को पता होगा, आई थिंक आपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे, या फिर आप जब बड़ी क्लासेस में जाओगे तो ईस्ट के बारे में क्या करोगे, स्टडी करोगे। ईस्ट क्या है, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। क्या है ये, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, और उसे एयर की ज़रूरत होती है क्या, नहीं, वो एयर, अगर उसे एयर नहीं भी मिला तो वो क्या करता है, हमारे नेचर में सरवाइव कर सकता है। दे आर कॉल्ड एनारोब्स, और उसे ही क्या कहते हैं, एनारोब्स कहते हैं। दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन, और उसे एनर्जी कहाँ से मिलती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन से। इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज ए गिवन बिलो। अब देखो किसके अब्सेंस में होता है सब कुछ, ऑक्सीजन, ग्लूकोज के अब्सेंस में क्या होते हैं, अल्कोहल, है ना, ब्रेक्स डाउन हो जाते हैं क्या, अल्कोहल,
अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज अ गिवन बिलो। यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया हुआ है ग्लूकोज का। इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। अब देखो यहाँ छोटा से बॉक्स में एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, मैंने अभी आपको बताई थी कि ईस्ट क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ईस्ट आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, दे आर रेस्पायर anaerobically and during this process yield alcohol, they are therefore used to make wine and beer। अब देखो ये जो ईस्ट है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ये एनारोबिकली रेस्पायर है, किसके प्रोसेस में होता है ये, यील्ड अल्कोहल की प्रोसेस में, और इसे वाइन और बियर में भी यूज़ किया जाता है। अवर मसल सेल्स आल्सो रेस्पायर एनारोबिक, और जो हमारे मसल सेल्स है ना, हमारे जो मसल सेल्स है वो कैसे हैं, एनारोबिक है, बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए ही एनारोबिक रहते हैं। When there is a temporary deficiency of oxygen during a heavy exercise, fast running, cycling, walking and many hours heavy weight lifting, the demand of energy is high but the supply of oxygen to produce the energy is limited, then the anaerobic respiration is take place, muscle cell fulfill the demand of energy। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम 10.2 ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब क्या होता है, श्वसन। क्या होता है, श्वसन। आप सभी को बताऊंगा कि हम क्या करते हैं, श्वास है ना, जो ब्रीदिंग करते हैं, आप सभी को समझ में आता होगा कि ब्रीदिंग मतलब जो एयर होती है, मतलब ऑक्सीजन को लेते हैं हम, क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं। ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट रिच इन द कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ब्रीदिंग मीन्स क्या होता है, एयर को हम रिच करते हैं, एयर को रिच करते हैं मतलब क्या होता है, वो ऑक्सीजन लेते हैं, एंड गिविंग आउट, और क्या हम अपने बॉडी से क्या आउट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं। तो ये प्रोसेस क्या हो जाती है, ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है। एयर को हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के थ्रू लेते हैं और उसे रीच करते हैं, उसे अपने बॉडी से रीच आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू। अब ये किसके हेल्प से होता है, हमारे जो बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, उसके थ्रू ये सारी चीज़ें होती है। द टेकिंग ऑफ एयर इन अ रिच ऑक्सीजन इनटू बॉडी इज कॉल्ड एन इनहालेशन। हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, है ना, ऑक्सीजन को लेते हैं अपने बॉडी में, तो उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इनहालेशन। क्या कहा जाता है, इनहालेशन। एंड गिविंग आउट रिच इन एयर, और हम क्या करते हैं, हमारे बॉडी में जो भी है ना ऑक्सीजन लेते हैं और उसे क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, मतलब उसे अपने बॉडी से आउट करते हैं। तो वो कौन सी प्रोसेस हो जाती है, वो क्या हो जाता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देते हैं, अपने बॉडी से निकाल देते हैं, आउट कर देते हैं। तो वो कौन सी प्रोसेस हो जाती है, एक्सहेलेशन। क्या हो जाती है वो प्रोसेस, विच प्रोसेस दिस, एक्सहेलेशन। द नंबर ऑफ टाइम्स पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इन टर्म्स एज अ ब्रीदिंग रेट। बहुत बार क्या होता है, पर्सन कुछ ब्रीथ करते हैं, 1 मिनट में वो कितने बार ब्रीथ करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, उसका ब्रीदिंग रेट। क्या कहा जाता है, उसका ब्रीदिंग रेट। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट एक्टिविटी हम देखेंगे 10.2 10.3। आपको क्या करना है, अपने घर पे ही इसे रीड करना है और उस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ डू वी ब्रीथ, हाउ डू वी ब्रीथ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हम श्वास कैसे लेते हैं। लेट अस नोन अबाउट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू अ नॉस्ट्रिल। हम क्या करते हैं, नॉर्मली है ना, नॉर्मली ब्रीथ करते हैं तो क्या करते हैं, एयर को हम नॉस्ट्रिल के थ्रू अपने बॉडी के अंदर लेते हैं। व्हेन वी इनहेल एयर, और एयर को क्या करते हैं, अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, इट पासेस थ्रू आवर नॉस्ट्रिल इनटू नेसल कैविटी। और वो क्या होती हैं, किसके थ्रू अंदर जाती हैं, नेसल कैविटी के थ्रू, नॉस्ट्रिल और नेसल कैविटी के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर जाती है। फ्रॉम द नेसल कैविटी द एयर रीच आउट्स अ लंग। नेसल कैविटी से जैसे एयर जाता है तो वो कहाँ रीच होते हैं, हमारे लंग्स में जाते हैं, वाइन पाइप के थ्रू। कहाँ जाते हैं वो, वाइन पाइप के थ्रू। लंग्स आर प्रेजेंट इन द
चेस्ट कैविटी। अब ये लंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन दिस साइड्स। और वो कैविटी कहाँ किसके सराउंड में होती है? रिब्स के साइड में होती है। अ लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डायफ्रागम। और जो लार्ज मस्कुलर शीट होती है उसे क्या कहा जाता है? डायफ्रागम कहा जाता है। फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। अब ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? किसके फ्लोर में होती है? फॉर्म्स के होती है? चेस्ट कैविटी के फ्लोर में होती है। ब्रीदिंग इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द डायफ्रागम एंड द रिब केज। ब्रीदिंग क्या करता है? इन्वॉल्व करता है मूवमेंट्स को, किसके? डायफ्रागम और रिब केज के मूवमेंट्स को। ड्यूरिंग इनहालेशन रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड एंड डायफ्रागम मूव्स डाउन। अब देखो जब इनहालेशन करते हैं तो रिब्स मूव करते हैं आउटवर्ड में एंड डायफ्रागम मूव्स होता है डाउन साइड में। दिस मूवमेंट इंक्रीजेस स्पेस इन योर चेस्ट कैविटी। और ये मूवमेंट क्या करता है? इंक्रीज करता है हमारे बॉडी के चेस्ट कैविटी को। एंड एयर रशेस इनटू द लंग्स। और क्या करता है? एयर को रश करता है लंग्स में। द लंग्स गेट फिल्ड विथ एयर। और लंग्स कैसे होते हैं? फिल्ड रहता है किससे? एयर से। ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन रिब्स मूव डाउन। जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तो जो हमारे रिब्स होते हैं वो डाउन साइड में होते हैं एंड इनवर्ड्स। और कैसे होते हैं? इनवर्ड्स में होते हैं। वाइल डायफ्रागम मूव्स अप टू इट्स फॉर्म पोजीशन। और डायफ्रागम कैसे होता है? वो अपने फॉर्म पोजीशन में रहता है। दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी। और ये हमारे जो चेस्ट कैविटी को क्या करता है? ये रिड्यूस करता है एंड एयर इज पोस्ड आउट ऑफ द लंग्स। और क्या करता है? एयर को पोस्ट आउट करता है लंग्स के पास जाने के लिए। दिस मूवमेंट इन योर बॉडी कैन बी फील्ड इजीली। और ये मूवमेंट क्या करता है? इजीली अपने बॉडी में इसे फील्ड करता है। टेक अ डीप ब्रीथ। आपको क्या करना है? एक डीप ब्रीथ लेनी है। कीप योर पाम ऑन दी एब्डोमेन। और अपने जो पाल्म है उसे अपने एब्डोमेन के ऊपर में फील करना है। फील द मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन। और आपको अपने जो हैंड्स है उसके थ्रू क्या करना है? फील करना है। एब्डोमेन के ऊपर हाथ रख के आपको क्या करना है? उसे फील करना है। व्हाट डू यू फाइंड। और आपको बताना है कि आपने क्या फाइंड की। आफ्टर हैविंग लर्न दैट ड्यूरिंग ब्रीदिंग रेट देयर आर चेंजेस इन द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी। आपको क्या होगा? अपने जो ब्रीदिंग रेट है उसके बारे में समझ में आ जाएगा। और जो चेस्ट कैविटी है ना, जैसे हम ब्रीथ अंदर करते हैं, हम ब्रीथ करते हैं तो वो एयर हमारे लंग्स के अंदर जाती है। तो क्या होता है? जो चेस्ट कैविटी होती है उसका जो साइज होता है वो कैसे हो जाता है? धीरे धीरे बड़ा। जैसे जैसे हम ब्रीदिंग करते टाइम उस एयर को बाहर डालते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते, तो हमारी जो चेस्ट कैविटी होती है उसका जो साइज होता है वो कैसे होता है? स्मॉल साइज में हो जाता है। तो यहाँ पर एक फिगर दी हुई है 10.4। एक फिगर दी हुई है 10.4। तो आपको समझ में आ जाएगा कि नेसल पैसेज क्या होता है, ओरल कैविटी क्या होती है, डायफ्रागम क्या होते हैं, रिब्स क्या होते हैं, लंग्स क्या होते हैं, ट्रैकिया क्या होता है एंड फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स मतलब जो हमारे माउथ से है ना, नोज से एक सीधी सीधी बॉडी के नेक से नीचे एक पाइपलाइन आती है, उसे क्या कहा जाता है? फेरिंग्स। क्या कहा जाता है? फेरिंग्स। एंड नेसल कैविटी आप सभी को पता है जो हमारे नोज से होते हुए आती है उसे क्या कहते हैं? नेसल कैविटी। एंड ओरल कैविटी जो हमारे माउथ के थ्रू होती है। लंग्स आप सभी को पता है ना, लंग्स के थ्रू ही हम क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं। और लंग्स के जो सराउंडेड में होते हैं वो क्या होते हैं? रिब्स होते हैं। लंग्स क्या होता है? रिब्स के अंदर होता है। डायफ्रागम हमारे बॉडी के लंग्स और रिब्स गेज के नीचे के पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। 10.4 एंड 10.5 आपको घर पे ही करना है एक्टिविटी, और इसके रिजल्ट्स भी आपको यहाँ पर राइट करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे व्हाई डू वी ब्रीद आउट। अब हमें बताना है कि हम ब्रीद आउट क्यों करते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है 10.6 एक्टिविटी दी हुई है, वो आपको घर पे ट्राई करनी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। अब जो अदर एनिमल्स होते हैं उनके
उनकी ब्रीदिंग कैसी होती है, उनका श्वसन कैसे होता है, वो हमें क्या करना है, स्टडी करना है। एनिमल्स सच एज एलिफेंट, लायन, काउज, गोट्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स हैव लंग्स इन देयर चेस्ट कैविटी लाइक द ह्यूमन बीइंग। अब जो कुछ एनिमल्स होते हैं जस्ट लाइक एलिफेंट है, लायन हो गया, काऊ हो गया, गोट्स, फ्रॉग, लिजर्ड, तो इनके अंदर क्या होती है, चेस्ट कैविटी होती है। किसके जैसी, जैसे ह्यूमन बीइंग्स में चेस्ट कैविटी होती है वैसे ही इनमें भी क्या होती है, चेस्ट कैविटी प्रेजेंट होती है। हाउ डू अदर ऑर्गेनिज्म ब्रीथ, और आपको बताना है कि जो अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस तरह से ब्रीथ करते हैं। डू दे आल्सो हैव लंग्स लाइक थस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग्स, क्या आप बता सकते हो कि जब वो ब्रीथ करते हैं, है ना, उनके भी ब्रीथ करने के लिए उनके पास भी क्या रिबकेज होते हैं, लंग्स होते हैं, जैसे ह्यूमन के पास है ना लंग्स से वो क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो उनके पास भी ऐसे लंग्स होते हैं कि वो आपको फाइंड आउट करना है। कॉकरोच के बारे में हम स्टडी करेंगे। अ कॉकरोच हैज़ अ स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी। कॉकरोच क्या है, एक स्मॉल ओपनिंग्स होती है उसके दोनों साइड्स के बॉडी में। अदर इंसेक्ट्स आल्सो हैव अ सिमिलर ओपनिंग, और अदर जो इंसेक्ट्स होते हैं वहाँ पर भी सिमिलर ओपनिंग होती है। दिस ओपनिंग आर कॉल्ड स्पैरेकल्स, और उसी ओपनिंग को क्या कहा जाता है, स्पैरेकल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पैरेकल्स कहा जाता है। इंसेक्ट हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर। अब इंसेक्ट्स का जो नेटवर्क होता है वो कहाँ से होता है, एयर ट्यूब से होता है। उसी को क्या कहा जाता है, ट्राइकिया। क्या कहा जाता है, ट्राइकिया। क्या कहा जाता है उसे, ट्राइकिया। फॉर अ गैस एक्सचेंज, और ये क्या करता है, गैस को एक्सचेंज करता है। ऑक्सीजन रिच एयर rushes from spiracles into the trachea tubes and diffuse into the body tissue and reach every cells of a body. Similar carbon dioxide from a cells goes is trachea tubes and moves out from a spiracles. These air tubes, trachea, are found only in insects and not in any other groups of animals. यहाँ पर एक फिगर दी हुई है, आप सभी को पता हो जाएगा कि ट्राइकिया क्या होता है ना। ट्राइकिया क्या होता है, ट्राइकिया मतलब जो नेटवर्क होता है, स्मॉल इंसेक्ट्स का जो नेटवर्क होता है ट्यूब जैसे, उसे ही क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ट्राइकिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अर्थवर्म। क्या है नेक्स्ट पॉइंट, हम देखेंगे अर्थवर्म। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9। आप सभी ने ये चैप्टर 9 में पढ़ चुके हो, है ना, 6th स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हो कि अर्थवर्म क्या होते हैं। अर्थवर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये आप स्टडी कर चुके हो, तो ये हम अभी स्टडी नहीं करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 10.6 ब्रीदिंग अंडर वाटर। ब्रीदिंग अंडर वाटर मतलब वाटर के अंदर किस तरह से ब्रीथ किया जाता है उसके बारे में हमें स्टडी करना है। कैन वी ब्रीथ एंड सर्वाइव इन वाटर, क्या आप ब्रीथ कर सकते हो वाटर के अंदर या फिर आप सर्वाइव कर सकते हो। दे आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच लाइव्स इन वाटर, और बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो लाइव करते हैं कहाँ, वाटर में। हाउ डू यू ब्रीथ अंडर वाटर, अब आपको बताना है कि वो किस तरह से वाटर के अंदर ब्रीथ करते होंगे। यू हैव स्टडीड इन क्लास 6, और यह आपने क्लास 6 में पढ़ चुके हो। गिल्स इन अ फिश हेल्प टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। गिल्स, फिश के आपने गिल्स देखे होंगे, है ना। गिल्स मतलब जो आइस के साइड से, जो आपने देखे होंगे ना, आइस के साइड से जो गिल्स निकलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, गिल्स कहा जाता है। और वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन डिजॉल्व करने में हेल्प करते हैं वाटर में। गिल्स आर प्रोजेक्शन ऑफ द स्किन, गिल्स क्या करते हैं, उनके स्किन को प्रोजेक्शन करते हैं। यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्प इन अ ब्रीदिंग। गिल्स आर वेल सप्लाइड विथ अ ब्लड वेसल्स फॉर एक्सचेंज गैसेस। गिल्स क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं ब्रीदिंग में और सप्लाइड करते हैं ब्लड वेसल्स में। जो भी एक्सचेंज होती है ना, गैसेस एक्सचेंज होती है, तो वो क्या करते हैं, ब्लड में, उन्हें ब्लड वेसल्स में सप्लाई करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर फिगर दी हुई है 10.10, वो आपको स्टडी करनी है। ब्रीदिंग ऑर्गेनिज्म, ब्रीदिंग ऑर्गन्स इन फिश, मतलब यहाँ पर ऑर्गन्स के बारे में दिया हुआ है, वो आपको क्या करना है, स्टडी करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डू प्लांट्स आल्सो रेस्पायर, क्या प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं, इसके बारे में हमें
स्टडी करना है। लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट आल्सो रिस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल एज यू हैव लर्न इन क्लास 6। आप सभी को पता है कि जैसे अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसी तरह प्लांट्स भी क्या करते हैं, रिस्पायर करते हैं और सर्वाइवल रहते हैं कहाँ, सर्वाइवल रहते हैं नेचर में। दे आल्सो टेक इन ऑक्सीजन, और वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, टेक करते हैं ऑक्सीजन को फ्रॉम एयर। कहाँ से लेते हैं, वो एयर से ही लेते हैं। गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं अपने बॉडी से। द सेल्स ऑक्सीजन यूज ब्रेक डाउन द ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज इन अदर ऑर्गेनिज्म। Plants is part independently take oxygen from the air and gives out to carbon dioxide. You have already learned chapter 1। ये सारी चीज़ें आपने कहाँ स्टडी की हो, चैप्टर नंबर 1 में स्टडी कर चुके हो। तो ये हम नई स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ, एक फिगर दी हुई है 10.11 रूट्स एब्जॉर्ब एयर फ्रॉम द सॉइल। अब रूट्स जो होते हैं वो एयर कैसे सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं वो यहाँ पर आपको फिगर में दिया हुआ है। सॉइल पार्टिकल्स, रूट हेयर एंड एयर स्पेस। आप सभी को यहाँ पर इस फिगर में समझ में आ जाएगा। तो आई थिंक आप सभी को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।